हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 भूगोल का यहाँ पे भू संसाधन चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। यहाँ से वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। हम भूमि पर रहकर आर्थिक रूप से भूमि का उपयोग करते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, भू उपयोग के प्रकार। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, वन, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं। दूसरा है बंजर, उसे कहेंगे जहाँ न पेड़ पौधे, न जीव जंतु, न खेती होती है। आगे है फ्रेंड्स, गैर कृषि भूमि, यानी कि जहाँ पर कृषि किया जा सकता है पर यहाँ बहुत साधी कटीली झाड़ियाँ हैं। आगे है फ्रेंड्स, चारागाह उपवन, यानी कि जहाँ पर पशु चरते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, कृषि योग बंजर भूमि। इसमें है फ्रेंड्स, भारत के अंतर्गत वह क्षेत्र जहाँ खेती की जा सकती है परंतु किसी कारणवश संसाधनों की उपस्थिति न होने पर वहाँ खेती पिछले 5 साल से खेती नहीं की गई है, वह कृषि योग बंजर कहलाती है। ये वास्तविकता से बंजर नहीं है। आगे है फ्रेंड्स, वर्तमान प्रतिभूमि। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आएगा भारत के अंतर्गत वह क्षेत्र जहां खेती की जा सकती है परंतु संसाधनों की उपस्थिति न होने के कारण वहां खेती पिछले एक साल से नहीं की गई है, वह वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। इसमें है किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में एक से ज़्यादा बार खेती की गई उसे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, भू निम्नीकरण। जब भूमि की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है उसे भू निम्नीकरण कहते हैं। आगे है फ्रेंड्स, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण निम्नीकरण हुआ है। आगे है फ्रेंड्स, भू निम्नीकरण के कारण। यहाँ पे जैसे कि वनों की कटाई, अति पशुचारण, इसमें गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में हुआ है। और खनन, अति सिंचाई, ये जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके उदाहरण है। आगे है फ्रेंड्स दिया हुआ, भू निम्नीकरण से बचाव के उपाय। तो इसमें पेड़ लगाना, अति सिंचाई पर रोक और अति पशुचरण पर रोक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मिट्टी के प्रकार। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मिट्टी के प्रकार दिया हुआ है, इसमें जलोढ़ मृदा दिया हुआ है। यह उत्तर भारत में पाई जाती है। यह गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के साथ बढ़ती हुई गाद के रूप में आती है जो बाद में जलोढ़ का रूप ले लेती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा राजस्थान एवं गुजरात में भी एक यह संकारी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पूर्वी मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। आगे है फ्रेंड्स,
आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं, एक तो पुरानी जलोढ़ मृदा बागार और नवीन जलोढ़ मृदा खादार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पुरानी जलोढ़ मृदा। पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे बंगार कहा जाता है। खादार जलोढ़, बंगार की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, खादार कहलाते हैं। खादार में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है, ये काफ़ी उपजाऊ होता है। आगे है फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का दलहन के लिए उपयुक्त है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। नोट्स है फ्रेंड्स, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यह यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, काली मृदा। काली मृदा का रंग काला होता है, यह रेगुर मिट्टी भी कहलाती है। काली मृदा को रेगुर मिट्टी कहते हैं। कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त होती है। यह दक्कन पठार क्षेत्र में लावा से बनती है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में यह पाई जाती है। इसमें एल्यूमीनियम एवं लौह यौगिक होते हैं, इसीलिए यह कपास के लिए उपयुक्त है। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यह भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। काली मिट्टी का निर्माण मूल शैले एवं ज्वालामुखी के बेसाल्टू लावा के विघटन से हुआ है। आगे फ्रेंड्स, काली मृदा में नमी धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। काली मृदा में CaCO3, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों की परिपूर्ण है। गीला करने पर यह चिपचिपा हो जाता है, इसे जोतना संभव नहीं होता है। काली मृदा एल्यूमीनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काले रंग की होती है। गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। इसे जोताई मानसून के प्रथम बौछार में ही होती है। काली मिट्टी में शुष्क या गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है। आगे फ्रेंड्स, लाल और पीली मिट्टी। यह एक उपजाऊ है, यह कम उपजाऊ है। ये जो मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी कम उपजाऊ है। लाल और पीली मिट्टी का रंग लाल और पीला होता है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। जब लाल मिट्टी में पानी मिल जाती है तो वह पीली हो जाती है। यह मिट्टी का विकास प्राय द्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में खोदकर आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ। यह भारत के कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि तक फैला है। यह ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित से बना है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा में है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों को उगाया जाता है। आगे है फ्रेंड्स हम लोग का लेटराइट मिट्टी। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। उच्च तापमान। यह अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में पाया जाता है। यह भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। यह मिट्टी जो है कठोर होती है। इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। आगे है फ्रेंड्स, एल्यूमीनियम और लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की पहाड़ियों में पाई जाती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मरुस्थलीय मृदा। इसको देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा लाल तथा रेतीली होती है, जो उच्च तापमान के कारण
है। इसमें नमी की कमी होती है। मृदाएं को सिंचाई द्वारा खेती योग्य बनाया जाता है। यह लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इसमें वनस्पति और उर्वरक का अभाव पाया जाता है। यह कपास, गेहूं का उत्पादन कर सकता है। आगे है फ्रेंड्स हम लोग का पर्वतीय मृदा। यह पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर्याप्त वन पाए जाते हैं। ये अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होते हैं। हिमच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन हो जाता है। नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ होती है। यह फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव। देखिए, मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यह गतिशील जल, पवन, हिमानी और सामुद्रिक लहर द्वारा होता है, यानी कि मृदा का एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण। अनावृष्टि से मृदा की नमी एवं सांतरिक संगठन का लोप होता है। भारत में 2005 में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ और ये निम्नीकृत हो गए। इस निम्नीकृत भूमि में 28% क्षेत्र वन में, 56% जल में, शेष या तो लवणीय और क्षारीय स्थिति में हो गया। मानव क्रियाकलाप से निम्नीकृत हो गए। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव है। अपरदन के कारण अधिक बाढ़, अधिक सुखाड़। मृदा अपरदन होने मिट्टी का उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। मृदा अपरदन के बचाव के उपाय हैं: सीढ़ीदार खेती, पेड़ लगाना, हल का सही तरीके से प्रयोग करना। आगे है फ्रेंड्स नोट्स। लैटेराइट मृदा में काजू की खेती होती है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में होती है। मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। किसी भी देश में समृद्धि संसाधन के उचित उपयोग पर निर्भर है। भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और यह एक सीमित संसाधन है। आगे है फ्रेंड्स कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य खनन, वन्य जीव जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संभव होने के कारण यह एक भौतिक संसाधन है। भूमि संसाधन ने भौतिक स्वरूप पर्वत, पठार, मैदान। भारत के कुल भूमि के लगभग 48% भाग पर मैदान है, जो कृषि एवं उद्योगों के लिए उपयोगी है। आगे है फ्रेंड्स 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है, जहां खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के को संचित हैं। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक जीवन तंत्र है। मृदा के कारक उच्चवच या धाराकृति, मूल, शैलेज या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। इतना जो है फ्रेंड्स मृदा निर्माण के कारक हैं। आगे है फ्रेंड्स मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर मृदा में लाखों वर्ष लग जाते हैं।
कुछ सेंटीमीटर मृदा निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण करते हैं। आगे है फ्रेंड्स, तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं से भी मृदा निर्माण करती है। मृदा निर्माण में जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। भू उपयोग के दो प्रमुख कारण निर्धारित करता है। पहला का दिया हुआ भौतिक कारण, भू आकृति, जलवायु तथा मृदा। मानवीय कारक, जल, जनसंख्या घनत्व, संस्कृति, परंपरा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानव विभिन्न उद्देश्यों से भूमि संसाधन का उपयोग करता है, जिसमें कि देखिए फ्रेंड्स, वन विस्तार, कृषि आयोग बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि तथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कृषि योग बंजर भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, वर्तमान प्रति शुद्ध बोई गई भूमि। आगे है फ्रेंड्स, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र का 54% भूमि ही कृषि योग्य है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती होती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। 1992 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित किया गया, पर आज ही मात्र 20% भूभाग पर वन विस्तार किया जा सका है। अति सिंचाई से जल क्रांति की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है। मानव के 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि द्वारा होती है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्यूमस ह्रास उत्पन्न होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। एडीन नाम का रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। आगे है फ्रेंड्स, हम लोग का चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड। आगे है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो फ्रेंड्स राजस्थान में है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। आगे है फ्रेंड्स, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है रेगुर मृदा। अब बारी आती है फ्रेंड्स लघु उत्तरीय प्रश्न की। इसमें दिया हुआ है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। इस मृदा में कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में पाई जाती है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन उगाई जाती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, पहाड़ी या पर्वतीय भागों में समोच्च जुताई द्वारा कृषि होती है, ताकि इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सके। तीव्र ढालों वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार मोड़ बनाकर कृषि की जाती है, ताकि पानी के बहाव में रुकावट आती है और कृषि की जाती है। आगे है फ्रेंड्स, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में बहिका कृषि उपयोगी है।
जो फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित कर ली जाती है। आगे है फ्रेंड्स, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी कृष्णा और कावेरी आदि नदियों में डेल्टा का विस्तार मुख्य रूप से हुआ है। यहाँ मृदा की विशेषताएं हैं। पहला है जलोढ़, दूसरा है मिट्टी का रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है, तीसरा यह मिट्टी उपजाऊ होता है तथा चौथा है बालू सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पांचवा, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषकीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इससे तिलहन दलहन पौधे की खेती द्वारा पुनः प्राप्ति किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आगे है फ्रेंड्स हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, जल क्रांता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, खेतों में अत्यधिक सिंचाई करने से जल क्रांता की समस्या उत्पन्न होती है। जल क्रांता की समस्या से मिट्टी का लवणीय तथा क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी का पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, साथ ही मिट्टी बेजान एवं भुरभुरा हो जाता है। ऐसी समस्या से बचने का एकमात्र उपाय है उपयुक्त सिंचाई करना। निम्नलिखित कारणों से जल क्रांता द्वारा मृदा अपरदन होता है। पहला है फ्रेंड्स, जल क्रांता से मिट्टी का लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जो मृदा अपरदन का प्रचुर कारण बन जाता है। आगे फ्रेंड्स, इससे मिट्टी में मौजूद लाभदायी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा अपरदन होता है। भूमि बंजर एवं कृषि के लिए योग्य नहीं रहता है, जो मृदा अपरदन हेतु जिम्मेदार है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विविधों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई गई है। मृदा संरक्षण की विधियां हैं वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक पशुचरण पर रोक, पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि आदि। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करती है। इसके अतिरिक्त मृदा निर्माण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। मृदा अपरदन की प्रक्रिया ने प्रकृति के इस अनूठे उपहार को केवल नष्ट ही नहीं किया है, अपितु अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर दी है। मृदा अपरदन से बाढ़ें बढ़ती हैं। इन बाढ़ों से सड़कों व रेल मार्गों, पुलों, जल विद्युत परियोजनाएं, जलापूर्ति और पंपिंग केंद्रों को काफ़ी हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, पशुधन के मामले में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया गया है, किंतु इतने पशुधन रहने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। भारत में अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम मात्रा में भूमि उपलब्ध है, जो उपलब्ध पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतएव पशुपालन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पशुओं की चारों की समस्या हमेशा बनी रहती है। भारत के जिन भागों में पशुओं की बहुतायत है, वह भाग बाढ़ तो कभी सुखाड़, कभी अतिवृष्टि से कभी अनावृष्टि का शिकार हो
रुकता रहा है। इससे भी पशुओं का चारा उत्पादन प्रभावित होता है। चारों की कमी का सीधा संबंध कम दूध उत्पादन से होता है। फलतः अर्थव्यवस्था इसके योगदान को न्यून कर देता है। भारत में अधिक दूध देने वाले उत्तम नस्ल के पशुओं का अभाव है और पशुपालकों को पशुपालन की अल्प ज्ञान है। पशु चारक स्थलों का काफ़ी अभाव है। इस प्रकार अधिक पशुधन होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में योगदान न्यून है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग का भू संसाधन चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फ्रेंड्स वन और वन जीव संसाधन के साथ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ बे ऑन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिल सके। और साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।